of this chapter. How many types of forces are there in nature? There are two types of forces in nature, gravity and friction. दोनों ही इनविजिबल फोर्स हैं, हमें दिखाई नहीं देती हैं. फ्रिक्शन फोर्स में टू ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और ग्रेविटी में टू ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं. सेकंड इज मशीन्स मेक आवर वर्क ईजियर. मशीन से हमारा काम जो है बहुत ही ईजी और आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन सच एज लीवर, पुली, wheel and axle, inclined plane, screw and wedge. Question is, how many types of simple machines are there? Then your answer is, there are 6 main types of simple machine are lever, pulley, wheel and axle, inclined plane, screw and wedge. Now next is, energy exists in various forms. What are the different forms of energy? Then your answer is chemical energy, mechanical energy, heat energy, light energy, electrical energy, magnetic energy, sound energy. Next one is, some natural sources of energy are sun, wind and water. सन, विंड और वाटर जो है ये नेचुरल सोर्सेज हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी. नाउ वी विल डिस्कस book exercise. Now we will discuss book exercise of chapter 11 on page number 124. Question is, write T for true or F for false statement. The first one is, force is the act of pulling or pushing. pull का मीनिंग होता है खींचना, पुश का मीनिंग होता है धक्का देना. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स. तो इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट. सेकंड इज, ग्रेविटी कॉजेज अस टू स्लिप ऑन वेट फ्लोर. इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. ग्रेविटी के कारण हम स्लिप नहीं करते हैं. किसके कारण स्लिप करते हैं, फ्रिक्शन के कारण. वेट फ्लोर मीन्स जब फ्लोर के ऊपर पानी गिरा होता है, टाइल्स के ऊपर पानी गिरा होता है, तो वहां पर फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण हम क्या कर जाते हैं, गिर जाते हैं. तो फ्रिक्शन कॉजेज अस टू स्लिप ऑन वेट फ्लोर. पर यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, ग्रेविटी. तो इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. थर्ड वन इज, an object thrown up in the air comes down to the ground because of friction. It is a false statement. सारे ऑब्जेक्ट नीचे की ओर ग्राउंड की तरफ आते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. और यहाँ पर इन्होंने दे रखा फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कारण ही आते, ग्रेविटी के कारण आते हैं. फोर्थ वन इज, फ्रिक्शन कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव फास्टर. इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. जब आप टेबल के ऊपर बुक को पुश करते हो तो बुक जो है कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने आप ही स्टॉप कर जाएगी. तो कौन सी फोर्स उसको रोक रही है, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कारण ऑब्जेक्ट की जो है स्पीड जो है ज़्यादा नहीं होती, वो क्या होती है, थोड़ी देर के बाद, ज़्यादा होने के बाद वो थिंग जो है रुक जाती है. तो इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट. फिफ्थ वन इज, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स. इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट. We will discuss, choose the correct option. The first one is, what is force? The correct answer is A, act of pushing or pulling. Second is, what causes a ripe mango to fall on the ground? Correct answer is B, gravity. ग्रेविटी के कारण ही पके हुए फल जो नीचे ग्राउंड में गिरते हैं, क्योंकि ग्रेविटी सभी थिंग्स को अर्थ के सेंटर में खींचती है. Number 3, which of these forces cause a moving body to stop? Moving body को कौन रोकता है, कौन सी फोर्स उनको पीछे रोक रही है, फ्रिक्शन. Correct answer is A, friction. Fourth one is, in which of these is work said to have done? Correct answer is B, pushing a lawn mower. Lawn mower means बाग में, गार्डन में जो घास काटने वाली मशीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन मोअर. पुश कर रहे हैं आप, धक्का दे रहे हैं, मीन्स आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, और लॉन मोअर जो है मूव कर रहा है, इट मीन्स वर्क इज डन. दीवार को पुश करने से क्या दीवार मूव करती है, नहीं, तो वर्क इज 0. रीडिंग करने से और या खड़े एक जगह खड़े रहने से कोई आप वर्क कर रहे हो, तब भी आपका वर्क क्या होगा, 0, क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे हो. क्लियर हो गया. तो करेक्ट आंसर इज बी, pushing a lawn mower. Next one is, which of these can be used to open the lid of a can?
बॉटल ओपनर से हम कैन के ढक्कन को ओपन करते हैं और बॉटल ओपनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर। तो करेक्ट आंसर इज ए। नाउ सिक्स्थ वन इज ए पेयर ऑफ सीजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए is correct answer, liver is a correct answer. Now seventh one is which of these is not a form of energy, chemical, mechanical, electrical या frictional? D answer, correct answer is D, frictional force is not a energy. Eighth one is which of these is the main source of energy on the earth? Sun, correct answer is A. Next we will discuss filling the blanks with the correct words. The force that pulls object towards the center of the earth is called gravity. Correct answer is gravity. Gravity सभी things को अर्थ के सेंटर की तरफ खींचती है. Second is if there is no much friction, things will filling the blanks not move. If there is too much friction, things will not move. बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन जब होता है तो थिंग्स जो है मूव नहीं करती हैं. थर्ड वन इज एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. करेक्ट आंसर इज वर्क. फोर्थ वन ए ब्लैंक पुली या व्हील एंड एक्सल इज ए सिंपल मशीन विद ए ग्रुप्ड व्हील एंड ए रोप रनिंग बिटवीन द ग्रूव्स ऑफ द व्हील. तो करेक्ट आंसर इज पुली. ए पुली is a simple machine with a grouped wheel and a rope running between the grooves of the wheel. Fifth one is the energy of the moving water is called solar या hydro energy. Hydro energy. We get hydro energy from moving water. Now we will discuss one word answer. First one is the force that opposes the motion of one surface across another. कौन सी फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है? फ्रिक्शन. और friction force always produced when two objects come in contact with each other. Next is a simple machine that is made up of a rod resting at a point around which it turns. Answer is lever. Lever. लीवर जो एक लॉन्ग रोड की तरह होता है जिसका यूज जो हम हैवी वेट को उठाने के लिए करते हैं. नेक्स्ट इज a sloping surface that is used to push heavy objects to certain height. inclined plane जो एक sloping surface होता है जिसको हम यूज किस लिए करते हैं? किसी भी हाइट में थिंग्स को पुश करने के लिए, धक्का देने के लिए, ट्रक में लोड करने के लिए इंक्लाइंड प्लेन का यूज किया जाता है. फोर्थ वन इज एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड ए सिलेंडर दैट हैज ए शार्प पॉइंटेड एंड स्क्रू. स्क्रू मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया. स्क्रू का जो एंड होता है वो कैसा होता है? शार्प होता है. फिफ्थ वन इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी. नाउ वी विल डिस्कस गिव टू एग्जांपल. फर्स्ट इज वर्क बीइंग डन, मूविंग ए टेबल, किकिंग ए फुटबॉल. सेकंड इज सिंपल मशीन एक्स एंड क्रोबार. एक्स का मीनिंग कुल्हाड़ी और क्रोबार क्या होता है? लीवर की एग्जांपल है. पिक्चर में भी आपने क्रोबार देखा है. एक लॉन्ग रोड होता है जिससे हम हैवी स्टोन को क्या कर सकते हैं? क्रोबार की हेल्प से उसको हटा सकते हैं. नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी. फोर्थ वन इज लीवर्स. गिव द एग्जांपल ऑफ लीवर्स. पेयर ऑफ सीजर्स, स्पून या बॉटल ओपनर भी लिख सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. First question is what is a lever? Answer: a lever is a simple machine that is made up of a rod resting at a point around which it turns. लीवर एक लॉन्ग रॉड की तरह होता है जिसका यूज हम वेट को उठाने के लिए करते हैं या चीज़ों को कट करने के लिए करते हैं या ओपन द लिड ऑफ ए कैन, बॉटल की कैन को निकालने के लिए जो है हम लीवर का यूज करते हैं. तो ए लीवर इज ए सिंपल मशीन दैट इज मेड अप ऑफ ए रोड रेस्टिंग एट ए पॉइंट अराउंड विच इट टर्न्स. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर सिंपल मशीन्स? ए सिंपल मशीन इज अ टूल दैट मेक्स आवर टास्क easier and faster with the use of less force.
घरों में हम छोटे छोटे टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे हैमर। हैमर का मीनिंग होता है हथौड़ा। सीज़र, चीज़ों को कट करने के लिए हम सीज़र का यूज़ करते हैं। नाइफ़, सब्जियों को कट करने के लिए हम नाइफ़ का यूज़ करते हैं। एक्स, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का यूज़ हम लकड़ी को काटने के लिए करते हैं। ये सभी जो है सिंपल मशीन की ही एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एनर्जी? द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। आप कोई भी काम करते हो तो आपको क्या चाहिए? आपकी बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की। और एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से। नाउ नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इज़ व्हाट इज़ वर्क? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। स्टूडेंट, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम क्या कहते हैं? वर्क इज डन। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट causes it to move through a distance। जब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है, तो हम क्या कहते हैं? वर्क इज डन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन ए चेयर बाय पुशिंग इट, द चेयर मूव्स, देन वी से दैट वर्क इज डन। आप चेयर को पुश कर रहे हैं, चेयर मूव करेगी, इट मीन्स आपने फोर्स अप्लाई किया है, देन वी से दैट वर्क इज डन। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन इज नेम या राइट द नेम ऑफ 6 सिंपल मशीन विद 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। आंसर, the main 6 simple machines are: number 1 lever, example pair of scissors. Second is pulley, example drawing water from bell, कुएं से पानी खींचने के लिए हम पुली का यूज करते हैं। नंबर 3 बेज, एग्जाम्पल एक्स, एक्स जो है कुल्हाड़ी जो है बेज की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन भी एक सिंपल मशीन है जिसका यूज किस लिए किया जाता है? हैवी थिंग्स को ट्रक में लोड करने के लिए। रैंप टू लोड ए ट्रक, रैंप जो होता है इंक्लाइंड प्लेन ही होता है, वुडन का बनाया होता है और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? हैवी थिंग्स को लोड करने के लिए, ट्रक में लोड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सल, व्हील एंड एक्सल एग्जाम्पल इज रोलर स्केट्स, roller skates is an example of wheel and axle. Next is screw, they are used in furniture and doors to fix them। screw का यूज जो है फर्नीचर में किया जाता है और कोई भी 2 थिंग्स को होल्ड करने के लिए भी किसका यूज करते हैं हम? स्क्रू का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। तो फर्स्ट इज सोलर एनर्जी, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सन जो है मेन सोर्स है सोलर एनर्जी का, प्लांट्स भी सोलर एनर्जी का यूज करते हैं फूड बनाने के लिए। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी, एनर्जी ऑफ द विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। इट कैन टर्न विंड मिल्स विच इन टर्न कैन मूव टरबाइंस। विंड मिल जब हवा के कारण मूव करती है तो क्या होता है? टरबाइन भी मूव करती है और टरबाइन जब मूव करती है तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो स्टूडेंट राइट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर in fair notebook and read the chapter 2 times. Thank you.